So the next data type is str, right? str क्या होता है? str is actually string. ठीक है, str is actually string data type only. ठीक है, so what is a string? string होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना? तो जैसे मैंने लिखा, सपोज x इज इक्वल टू, मैंने सिंगल कोट में लिख दिया ए बी सी डी, राइट? सिमिलरली मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू सिंगल कोट में या फिर बेटर टू से x1 इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में तो नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग लिख देते हैं डबल कोट्स में कि इनफैक्ट इन डबल कोट्स एक्स वाई जेड, राइट? ठीक है, और फिर हमने लिखा है x2 में हमने लिख दिया, क्या लिखा हमने? विद इन डबल कोट्स 1 2 3 4, राइट? सो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर ऑल दीज आर स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, और एनी कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन सिंगल और डबल कोट, विद इन सिंगल कॉमा डबल और ट्रिपल कोट्स is a string, right? Then double quotes or a triple quotes is a string, right? I hope आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, राइट? आइए चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक, सबसे पहले x इज इक्वल टू हमने लिखा से विद इन सिंगल कोट्स ए बी सी डी, राइट? ए बी सी डी, ठीक है। अब हमने प्रिंट कराया, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ x। ठीक है, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? str। इसका मतलब क्या हुआ? str भी एक क्लास है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे, एक्स इक्वल टू मैंने विद इन डबल कोट्स लिखा ए बी सी डी, राइट? विद इन डबल कोट्स ए बी सी डी। नाउ अगेन प्रिंट द टाइप ऑफ व्हाट? एक्स। ठीक है, क्या आया? अगेन str आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू सिंगल कोट ट्रिपल कोट्स, सिंगल ट्रिपल कोट्स, और उसके बाद आ गया क्या नाम है, हमने लिखा से अगेन ABCD लिख देते हैं, ट्रिपल कोट्स और प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एक्स, राइट? अगेन ये str आ गया। एक लास्ट एग्जांपल देखें इसके लिए। ठीक है, राइट? फिर हमने लिखा ABCD, ठीक है, और ये भी क्या है? स्ट्रिंग ही है, ध्यान रखिएगा। प्रिंट ऑफ एक्स, इनफैक्ट टाइप ऑफ एक्स, राइट? ऑल दीज आर व्हाट? स्ट्रिंग। ध्यान रखना है आपको ये बात। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि पाइथन के अंदर कैर डेटा टाइप नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, पाइथन के अंदर कैर डेटा टाइप नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। देयर इज नथिंग लाइक कैर डेटा टाइप इन पाइथन, राइट? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल कोट है, ठीक है, डबल कोट तो हम लोग देखते ही थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है ना। अब ट्रिपल कोट के बारे में समझते हैं। ट्रिपल कोट थोड़ा नया है जो कि पाइथन में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो पहला यूज देखते हैं। सो लेट्स सी द यूज ऑफ ट्रिपल कोट्स, राइट? सो ट्रिपल कोट्स के यूज क्या होते हैं? पहला, फॉर मल्टीलाइन स्ट्रिंग लेटरल, एंड दूसरा टू यूज स्ट्रिंग और डबल कोट्स इन द आउटपुट स्ट्रिंग दैट इज एज नॉर्मल कैरेक्टर्स। ठीक है, आइए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज कीजिए हमने कोई स्ट्रिंग ली s इज इक्वल टू, मैंने अपना नाम लिया रोहित, ठीक है, और देखिए एरर आ गई, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि इसको मल्टी लाइन में करना चाह रहे थे। ठीक है ना, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए,
फिर मैंने एस इज इक्वल टू लिखा विदिन डबल कोट्स ROHIT, एंटर प्रेस किया, अगेन एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लेटर्स। क्यों आई है? इसीलिए आई क्योंकि ऐसा सिंगल कोट और डबल कोट में अलाउड नहीं है, एंड ऑफ लाइन आ जाता है अगर हम इसको ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, और मैंने लिखा रोहित, और देखिए नहीं आया रहा, फिर मैंने लिखा सक्सेना और स्ट्रिंग को बंद कर दिया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिमिलरली मैंने एस इज इक्वल टू डबल 3 टाइम्स डबल कोट्स, और उसके बाद फिर से लिखा मैंने रोहित, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने प्रिंट कर दी, फिर मैंने अपना लिखा सक्सेना, ट्रिपल कोट्स लगा दी, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये तो पहला यूज हो गया। दूसरा यूज क्या बताया था कि अगर हमको सिंगल और डबल कोट्स आउटपुट स्ट्रिंग में यूज करना है एज अ नॉर्मल कैरेक्टर। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि हम उतने पार्ट को स्ट्रिंग रीड नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, आउटर वाले जो लगे होंगे उसको हम लोग स्ट्रिंग ट्रीट करा जाएंगे। देखिए कैसे होगा। सपोज हमने लिखा है एस इज इक्वल टू हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, राइट। ठीक है, उसको मैंने यहाँ ट्रिपल कोट्स में कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल कोट्स में ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा ये यहाँ पे टर्मिनेटर है, नहीं। अब ये जो है आप देखिएगा आउटपुट किस तरीके से आता है, बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है, आप देखो आउटपुट में जैसा आप लोगों ने यहाँ दे रखा था वैसा ही यहीं पर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको फिर से एक बार लिखते हैं, फिर से हमने लिखा, और देखिए इस बार मैं इसको कर लेता हूँ डबल कोट्स में। ठीक है, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको, कौन सी बहुत बड़ी बात है इसको। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक और यूज देखिए। सपोज कीजिए मैंने लिखा टुडेज। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया विद इन ट्रिपल कोट। ठीक है, और देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ऑफ एस। ठीक है, तो क्या हो गया, टुडे जो है वो सिंगल कोट में लिख के आ गया है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रिपल कोट्स का एक और यूज होता है, उसको हम लोग डॉग स्ट्रिंग भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं हम लोग उसको? डॉग स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब डॉग स्ट्रिंग क्या होता है ये समझिए। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि आपने कुछ लाइब्रेरी बना दी। ठीक है, अब उस लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है क्लासेस हो, कुछ मेथड्स हो, कुछ फंक्शंस हो। ठीक है, या हो सकता है कोई मॉड्यूल बना दिया आपने, राइट। अब आप चाहते हो कि यूजर उसको यूज करे। ठीक है, अब यूजर अगर उसको यूज करेगा तो यूजर को पहले पता तो हो कि उससे हो क्या रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यूजर को पहले पता हो तो यूजर को कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप प्रोवाइड करोगे ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ठीक है, आप क्या प्रोवाइड करोगे? ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट डॉग स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? अब ताकि जो भी यूजर उसे यूज करे उसको पता तो लग जाए कि डॉग स्ट्रिंग कर क्या रही है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है कर क्या रहा है, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कर क्या रहा है, जो भी यूटिलिटी आपने बना रखी है। ठीक है, अब किसी भी डॉग स्ट्रिंग को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है कि डॉग स्ट्रिंग जो होती है, वैसे नॉर्मली आप क्या करिए, डॉग स्ट्रिंग को एक छोटी सी लाइन में लिखिए। ठीक है, तो अगर उसमें एक लाइन है तो उसके अपने रूल्स है, अगर मल्टीपल लाइन है तो उसके हिसाब से रूल्स है। ठीक है, तो डॉग स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होगा, पहला सिंबल होगा, वो क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, और वो हमेशा पीरियड से एंड होगा। पीरियड हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप को। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन जो होगी वो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा। अगर उतना ही है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा ज्यादा और आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है प्रॉपर तरीके से, तो आप क्या करोगे कि आप एक एंटर प्रेस कर दोगे। मतलब क्या है कि सेकंड लाइन को क्या कर दोगे? ब्लैंक कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसका आगे का डिटेल लिखोगे, प्रॉपर डिटेल लिखोगे। ठीक है, ठीक है। और अगर और भी डेटा है उसके अंदर तो आप यही सारी चीजें जो है बिल्कुल यही कन्वेंशन को आप यूज करोगे। ठीक है, द फॉलोइंग लाइन शुड बी वन और मोर पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट्स कॉलिंग कन्वेंशन एंड इट्स साइड इफेक्ट्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि डॉग स्ट्रिंग में आप डिटेल प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे कैसे और कॉल कैसे करेंगे? डॉग स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या है, इसमें मैंने आपको बताया। सिंगल कोट आपने लिखा और आपने यहाँ पे कुछ भी आपने लिखा, सपोज वन, कुछ भी आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, डॉक स्ट्रिंग को बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद किसी फंक्शन के अंदर हमने इतना लिख दिया, और इतना लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको फिर कॉल किया, इसको यही काट दे अगला। आप समझिए हम लोग डॉक स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। तो हम लोग से क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। हमने क्या, डेफ FUNC, राइट, डॉक डेफ FUNC, और हमने इसको फंक्शन को बना लिया और फंक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे लिख दिया सिंगल ट्रिपल कोट्स में कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रिपल कोट्स एज डॉक स्ट्रिंग, as डॉक स्ट्रिंग, राइट, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रिपल कोट में हमने इसको कर दिया, ठीक है। रिटर्न कर दें हम कुछ, रिटर्न NONE, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद प्रिंट माय फन, प्रिंट FUNC, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर DOC अंडरस्कोर, राइट, ठीक है। एक मिनट, प्रिंट FUNC डॉट अंडरस्कोर DOC अंडरस्कोर, ठीक है। अब आप देखो जैसा हम लोगों ने यहाँ लिखा था वैसा यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब आप कहोगे इतना स्पेस क्यों है, इतना स्पेस इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इतना स्पेस दिया था, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप और डिटेल देना चाहते हैं तो आप और उस तरीके से दे सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोग डॉग स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको डॉग स्ट्रिंग एज अ डॉग स्ट्रिंग समझ में आया होगा, ट्रिपल कोट एज अ डॉग स्ट्रिंग समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं, इंडेक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का, जैसे हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया, हम लोगों ने लिए S इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स ROHIT, ठीक है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके हम लोग इसका सपोज करो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं, कैसे प्रिंट करेंगे, S ऑफ 0 हमने रखा, ठीक है। S ऑफ 0 लिखा तो देखिए R प्रिंट होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस पाइथन में स्ट्रिंग का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 0 स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमने सपोज कीजिए प्रिंट करना चाहा इंडेक्स ऑफ S ऑफ से 4, T प्रिंट हो गया, राइट, ठीक है। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं S ऑफ 5, एरर आ जाएगा, क्या एरर आ जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों आया, आप समझ रहे होंगे कि T का तो इंडेक्स 4, हमने 5th एक्सेस करना चाहे, वहां पे कुछ है नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है, एरर प्रिंट कर रहा है। दूसरी चीज को समझिए, ठीक है। ये तो होगा सब पॉजिटिव इंडेक्स। अब नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं ना, तो हमने क्या इसको -4 कर दिया, देखिएगा -4 से क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 0 ये है तो -4 ये है, तो -3 ये होगा, -2 ये होगा और -1 ये होगा, ठीक है। आइए प्रिंट करके देखते हैं, चलिए -1, ठीक है, क्या आया, T प्रिंट हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो नेगेटिव इंडेक्स है वो माइनस से ही, सॉरी, वो -1 से ही स्टार्ट होगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और प्रिंट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, एक और प्रिंट करते हैं, -5, देखिए R प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से एक और हम प्रिंट करते हैं, और सपोज हमने प्रिंट करा -6, देखिए फिर से वही प्रॉब्लम दे दिया, इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर है, राइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोग को ये बात, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर काफी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। उन ऑपरेशंस को हम लोग किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।